तो लास्ट क्लास एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ के गए थे, पहले देखते हैं। ये कि मेरा थोड़ा मुड़ गया है, उसको कोई है नहीं देखने वाला इसको। यस, ठीक। ये क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ के गए थे। क्या था क्वेश्चन? मैन गोज 18 मीटर टू ईस्ट, चले लेते हैं उसको। ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आदमी जाता है 18 मीटर टू ईस्ट, है ना। फिर कैसे गया है वो? टर्न्स लेफ्ट, मतलब किधर को गया? नॉर्थ की तरफ गया। कितना? 16 मीटर, यहाँ तक गया। अरे 16 मीटर गया। फिर उसके बाद अगेन टर्न्स लेफ्ट, मतलब इधर को गया। कितना गया? 8 मीटर। देन टर्न्स राइट, ऊपर गया। कितना गया? 12 मीटर, है ना। उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है। कितना सिंपल है, तो हर कोई बना लेगा। ये तो हमें क्या करना है? निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। ये तो आप लोग सबको ही कर लिए होगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे कि here to here। तो what is the magnitude of displacement coming out to be? ये हो गया आपका 18 गया, 8 आया, मतलब ये हो गया 10 और ये हो गया 24। ये है 16, अच्छा ये 12, अच्छा 10 स्क्वायर प्लस कितना? 28 का स्क्वायर होल ओवर, जो आएगा वो आपका आंसर है। मेरे को यहाँ पे ना टर्न लेफ्ट बोलना चाहिए था, मैं इसको नीचे लाना चाहता था, चला गया ऊपर। मैं क्या करूँ? एनीवे, ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आता है बोल के मैं दे दिया था वो करने के लिए। सिंपल था, एवरीवन कुड डू इट। कोई डाउट, शक, सवाल कुछ नहीं। आगे, a room has dimensions 6 meter into 8 meter into 10 meter. An insect starts from one corner and stops at another corner. What can be maximum displacement? सबका हो गया? 10√2। क्यों आते हो तुम लोग पढ़ने मेरे पास? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा रूम। सब कोई कर लिए, कितने अच्छे बच्चे हैं। ये रूम का डायमेंशन दिया हुआ है। अगर कहेंगे कि ये साइड लेंथ ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पूछा है मैक्सिमम, व्हाट कैन बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम क्या हो सकता था? एक कर्नर से गया, दूसरा कर्नर पे बैठ गया, तो मिनिमम क्या होगा? बगल वाले में बैठ जाएगा, 6 मीटर, है कि नहीं। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम जब वो यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ पर आके पहुंचेगा A to B, तो आप कहोगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज AB। और वो जो AB है, वो AB है कितना? देखो तो, मान लो कि इस पॉइंट को ये डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर होल ओवर। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जो AB है वो AB कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है? ये है, ये लेंथ कितना है? C का स्क्वायर। ये कितना है? A, और ये कितना है? B है। तो इट इज C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट ओवर हो गया ये वाला लेंथ, उसका स्क्वायर, रूट ओवर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, फिर से होल का रूट ओवर, है कि नहीं। अब ये रूट ओवर का स्क्वायर मतलब ओनली C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो अल्टीमेटली इट इज कमिंग आउट टू बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट ओवर। नाउ द डायमेंशंस आर 6, 8 and 10. So it is 6 square plus 8 square plus 10 square, है ना। Yes sir. It comes out to be 10√2 मीटर। ये भी आप लोग कर लिए, ये कर लिए। Yes And the distance moved by it
डिस्टेंस कितना मूव करेगा, हम जानते हैं कि यहाँ से कोई स्ट्राइकर को मारा गया, इधर लगा, आके ये घुसा इधर इस कोने पे, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, और दोनों लेंथ बराबर होंगे। सिमेट्री से पता चल रहा है नहीं, क्योंकि वो टकराएगा, इससे वापस आएगा तब जब ये दोनों एंगल बराबर है। क्या हम तो खेले हो, लेकिन इसे कोने से मारते हैं क्या? इधर तो पॉकेट होता है, हम मार चलो तो ठीक है। इसमें कितना हो गया, ये लेंथ हो गया l/2 और ये लेंथ हो गया l। ये लेंथ कितना हो गया l/2। तो ACB डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू AC प्लस CB व्हिच इज सेम एज ट्वाइस ऑफ AC, है कि नहीं? ट्वाइस ऑफ AC, ट्वाइस ऑफ AC क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ AC इज, ये हो गया l/2 का पाइथागोरस थ्योरम। क्या हुआ? ये l²/4, ये प्लस l², इस 5l²/4, रूट ओवर ले लो तो √5l²/2, सो इट इज √5l। हुआ? सब पे नहीं हुआ? सबका? अच्छा, ये बन गया, ठीक है। अगला, अब ये आदमी बॉल फेंका है यहाँ से, ये तो सिंपल था। 30, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का? अरे यार तुम लोग ऐसे बनाओगे तो मैं कैसे करूँगा, मेरा बिजनेस तो चौपट हो जाएगा। तो AB डिस्प्लेसमेंट हो गया, AB डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AB इज नथिंग बट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल ओवर 13 मीटर। अगला हो गया, चलिए बढ़िया है। हुआ? सबका नहीं हुआ। अच्छा, पहले पूछा है कि एक सिलेंडर था, लेंथ L है, रेडियस R है, चींटी को यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक बार घूम के जाना है। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस मूव। अच्छा, वो कम से, इसको घूम के भी जाना है और यहाँ पे आना है वापस, मिनिमम डिस्टेंस जाना है। क्या उसको ऐसे पाथ में जाना पड़ेगा कि ऐसे जाना पड़ेगा? कौन सा जाने से मिनिमम होगा? कौन सा जाने से मिनिमम होगा लग रहा है आपको? तीनों सेम होगा? ये A B C कौन से वाला पाथ लेंगे तो मिनिमम होगा? सोचो, एक थ्रेड को यहाँ बांध दिए हैं और यहाँ भी बांधना है, टाइट करके बांधेंगे तो थ्रेड ऐसा पोजीशन में रहेगा कि ऐसा पोजीशन में रहेगा कि ऐसा पोजीशन में रहेगा? बीच वाले में रहेगा। ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है मिनिमम फॉर मिनिमम डिस्टेंस दी, ये ABC दे दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा, तीनों ABC, ये PQR है, PQR है। पाथ फॉलोड इज AQB। हमें डिस्टेंस पता करना है, कितना है? सर 4√4π² R² + L²। करेक्ट। कैसे बने आप बता? सर वो सिलेंडर को रेक्टेंगल में खोल दीजिए, फिर उसका सरकमफ्रेंस का ब्रेथ और यस देखो भाई, ये है ये सिलेंडर, ठीक है? ये सिलेंडर थोड़ा तो पेन हो जाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा बनाने में। जो राइट पेन दे, पेन यस। ये क्या है? क्वेश्चन ले पेन। देखो मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, ऐसे किया हूँ, ये चींटी यहाँ से चलना शुरू किया, कैमरा में भी दिखना चाहिए, बाकी दोनों देखेंगे तो नहीं आया नहीं, तो चींटी यहाँ से ये लाइन खींचा हूँ यहाँ पे, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, आके यहाँ पे पहुँचा है ना, लाइन ऐसे गया। अब अगर इसको मैं खोल देता हूँ,
ये क्या है, ये डायगोनल है, मतलब ये लेंथ कितना है L, और ये 2 पाई आर। डायमीटर कहाँ, ये 2 पाई आर ऐसे खुल गया ना, हाँ 2 पाई आर। ये जो है ये रेडियस r है, तो ये लेंथ कितना है 2 पाई आर। ये 2 पाई आर, ये हो गया 2 पाई आर, और ये हो गया L। 2 पाई आर और L, तो डिस्टेंस कितना गया, ये डिस्टेंस, तो 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर होल रूट ओवर, हुआ ना। यस, तो हम कहेंगे इज ए क्यूबिक, सो द डिस्टेंस मूव्ड। अगर इसको मैं इसे काट देता हूँ सिलेंडर को और खोल देता हूँ, इट विल बी लुकिंग लाइक ए रेक्टेंगल, और ये लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, और ये लेंथ है L, उसको जाना है यहाँ से यहाँ तक। इसको अगर फोल्ड करके सिलेंडर बना देंगे, ये दोनों पॉइंट ऊपर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, तो डिस्टेंस मूव इज इक्वल टू 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हुआ। चलिए अगला, ये चींटी को जाना है A से B तक जाना है। द टैबलेट्स हैव इफेक्ट ओवर ए रेंज ऑफ 1 मीटर, मतलब ये टैबलेट का 1 मीटर रेंज तक आएगा तो चींटी मर जाएगा। दो टैबलेट के बीच में कितना डिस्टेंस दिया है, 3 मीटर दिया है। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। चींटी को अपने आप को बचाते हुए जाना है एक जगह से दूसरी जगह। कैसे जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस जाना है मिनिमम डिस्टेंस मूव। तो क्या करेगा, यहाँ से 1 मीटर दूरी रखते हुए जाएगा, ऐसे है कि नहीं। Yes, sir. फिर यहाँ से सीधा चले जाएगा, फिर 1 मीटर दूरी रखते हुए आएगा ऐसे। क्या बात समझ में आया? Yes, yes, sir. जस्ट सी दिस लेंथ, ये बीच वाला लेंथ तो हो गया आपका 3 मीटर, ये वाला हो गया 3 मीटर, और ये कितना है, ये है क्वार्टर सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। पूरा होता है 2 पाई इंटू 1, ये क्वार्टर सर्किल है, 2 पाई इंटू 1/4 हो गया π/2। सो इट इज π/2, दिस इज ऑल्सो π/2, है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस कितना जाना पड़ा उसको, π/2 प्लस π/2 हो गया पाई प्लस 3। Yes, yes. सो डिस्टेंस मूव्ड, मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड is π/2 plus π/2 plus 3 is π plus 3, हुआ था। Yes. अभी समझ में आया? Yes, sir. डिफिकल्ट तो है नहीं। चलिए आज हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड एंड स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? बाय डेफिनेशन द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस मूव्ड to the total time taken is called the average speed. समझ में आया? Total distance moved by the total time taken is the average speed. सपोज कोई आदमी यहाँ से आया, मान लो कि 5 किलोमीटर आया, और वो भी आया मान लो कि 15 किलोमीटर आया, वो भी आया 3 घंटे में। साइकिल में जा रहा था, थक गया, यहाँ पर चाय पिया आधा घंटा, ठीक है। उसके बाद फिर से गया वो 20 किलोमीटर, और इसको जाने के लिए उसको टाइम लग गया मान लो कि 5.5 आवर्स। समझ में आया?
तो पूरा ये टोटल डिस्टेंस कितना गया है? 35 मीटर डिस्टेंस गया है। चाय पीना भी जरूरी था, ताकत कहाँ से मिलेगा? अब टाइम कितना लगा? 10 + 10 + 10 Yes, sir. रुका हुआ था, वो टाइम को भी इंक्लूड करना है। समझ में आया? तो आपको हो गया टोटल डिस्टेंस 35 = 15 + 20 is 35 मीटर। टोटल टाइम लग गया उसको 3 घंटे प्लस आधा घंटा प्लस 5.5, दैट इज कमिंग आउट टू बी 9 hours। है कि नहीं? Yes, sir. तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? इज नथिंग बट 35/9 is 3.88 किलोमीटर पर आवर। यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम, नो? किलोमीटर पर आवर। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत सा सिंपल है, इससे साथ कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं। आगे जब इसके साथ हम डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। व्हेन आई से स्पीड, आई टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर वो क्या है, स्पीड क्या है और एवरेज स्पीड में अंतर क्या है? जैसे मान लो कि आप यहाँ से भुवनेश्वर चले, कार लेके गए, पहले रास्ता खुला था, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चले, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ट्रैफिक आया, फिर स्पीड कम हो गया आपका, फिर कुछ दूर बाद रास्ते में रुक गए, है ना? फिर चलने लगे, तो रास्ते में हर जगह आपका स्पीड अलग अलग था। और ऐसे करके भुवनेश्वर यहाँ से 300 किलोमीटर है, आपने पहुँचा वहाँ पे 6 घंटे में। 6 घंटे में पहुँचा तो आपका स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड क्या हो गया? 300/6, 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? लेकिन स्पीड तो अलग अलग था। कभी आप 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहे थे तो कभी चुपचाप खड़े थे, स्पीड 0 था। कभी 30 किलोमीटर पर आवर में जा रहे थे। स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम एवरेज स्पीड। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो बताओ, मान लो कोई यहाँ से भुवनेश्वर गया, कितना जल्दी वो वहाँ पे पहुँचेगा, वो उसका स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि एवरेज स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है? एवरेज स्पीड के ऊपर। एवरेज स्पीड मेंटेन किया है तो जल्दी पहुँचेगा। अच्छा, मान लो यहाँ से भुवनेश्वर गया, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, कितना सीवियर एक्सीडेंट होगा वो एवरेज स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है? नाउ यू आर एबल टू फील। नहीं, स्पीड और एवरेज स्पीड में अंतर समझ में आ रहा है? तो स्पीड क्या है फिर? व्हाट इज स्पीड? हाउ यू डिफाइन इट? स्पीड का पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे गौरव का पूरा नाम गौरव कुमार प्रसाद था ना? हाँ, लेकिन हम लोग बोलते क्या है? गौरव। ऐसे ही स्पीड का पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसका पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जिसको हम लोग स्पीड कह के काम चलाते हैं। कोई तुमको बुलाता है, गौरव कुमार प्रसाद इधर आओ, ऐसे बुलाता नहीं ना? गौरव। और भी छोटे करके कोई कुछ दूसरा नाम से भी बुलाते होंगे, नहीं? सर गोदरेज बुलाता है। गोदरेज, अच्छा ठीक। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, अभी जो हम लोग देखे इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह गए, रास्ते में कोई पूछेगा व्हाट वाज योर स्पीड, तो आप पूछोगे कब बताओ? नहीं, क्योंकि एवरेज स्पीड कब बताओ कोई पूछता है क्या? कब निकला, कब पहुंचा, कितना दूर आया, एवरेज स्पीड निकल गया। कोई पूछेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब बोलेगा अरे रास्ते पर तो मेरा स्पीड अलग अलग था। ठीक है, 9 बजे रात में तुम्हारा स्पीड क्या था? रात में 9 बजे स्पीड क्या था, कैसे पता करेंगे? देखेंगे कि 9 बजा था, जब रात की 9 बजा था, वहां पर 1 मिनट में छोटा सा टाइम लेते हैं। 1 मिनट में सपोज आपने गया 10 मीटर, कब? रात की 9 बजे। रात की 9 बजे से शुरू करके 9:01 में आपने 10 मीटर डिस्टेंस गया है, तो 9 बजे आपका स्पीड क्या था? 10 मीटर पर मिनट, है कि नहीं? 11 बजे इट वाज समथिंग डिफरेंट। तो जब भी हमको स्पीड पूछा जाता है, हमें बताना पड़ेगा कि कब। स्पीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, व्हाट इज द स्पीड? 9 बजे कितना स्पीड था, 11 बजे कितना था, 12 बजे कितना था, ठीक है ना? तो जब भी आपको जब स्पीड पूछा जाएगा, दे विल स्पेसिफाई ए इंस्टेंट।
उस इंस्टेंट में उस समय पे स्पीड क्या था। मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. स्पीड और एवरेज स्पीड का अंतर समझ में आ रहा है? Yes. तो जब भी हमको स्पीड पूछा गया हम क्या करते हैं, जिस समय में पूछा गया उस समय के आसपास एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 1 मिनट लिए और उस छोटा सा टाइम इंटरवल में हम कितना डिस्टेंस गए, दैट डिस्टेंस बाय दैट टाइम इंटरवल इज द स्पीड एट दैट इंस्टेंट। I repeat again, at a particular instant, if you want to know the instantaneous speed, consider a small time interval close to that instant, and in that small interval you see what distance is moved. Suppose delta s is a distance moved in a small time interval of delta t seconds curve at t is equal to t1. Then the speed at t is equal to t1 is nothing but v is equal to delta s by delta t. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसे, it is calculated at a particular instant if at t is equal to t naught. ठीक है, we consider a small interval t is equal to t naught to t naught लिखने से confusion t1, t is equal to t1 to t is equal to t1 plus delta t. We consider a small interval, मतलब डेल्टा t is a small time. कोई पूछेगा 9 बजे कितना स्पीड है, आप देखोगे 9 बजे से 10 बजे के अंदर कितना दूर गया था, तो 9 बजे का स्पीड बताएगा क्या हो? नहीं, 9 बजे से 9:01 9:01 तक कितना दूर गया था, उसी से पता चलेगा व्हाट इज द स्पीड एट 9। बात समझ में आ रहा है? Yes. तो डेल्टा t इज स्मॉल, इट शुड बी स्मॉल। समझ में आया? If at t is equal to t1, we consider a small interval t is equal to t1 to t is equal to t1 plus delta t, and in this interval of delta t seconds, a particle moves a distance, कितना distance, delta s, then speed at t is equal to t1 is क्या है, डेल्टा s by डेल्टा t। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. समझ में? Yes. तो बस ध्यान रखना है कि जब हम स्पीड निकालते हैं डेल्टा टी इज ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3, यूनिट ऑफ स्पीड एंड एवरेज स्पीड, दोनों का यूनिट क्या है? इज सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड कहो, किलोमीटर पर आवर कहो, जो आपका मर्जी है, ऐसे सब यूनिट्स में आप बता सकते हो। लगे है तो आपको मालूम होना चाहिए 1 किलोमीटर पर आवर कितना है, अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो यस, इट इज 1000 मीटर बाय 1 आवर इज कितना, 3600 seconds, so it is coming out to be 5/18 meter per second। समझ में आ रहा है? जिसे हम कहेंगे 90 किलोमीटर पर आवर, इसे में 90 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। जब आपका गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, आप हर सेकेंड में टिक 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 टिक, हर सेकेंड में 25 मीटर भाग रहे हो। सोच लो कितना ज्यादा है, 25 मीटर मतलब
नियर अबाउट 75 फीट. दिस रूम डायमेंशन इज अराउंड 20 फीट. 75 फीट मतलब इसका करीब करीब 4 गुना रूम का डायमेंशन का. 1 सेकेंड में टिक से टिक के बीच में अब इसका 4 गुना जा रहे हो. और जब जा रहे हो 120 किलोमीटर पर आवर में, सोच रहे हो 120 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना हो जाएगा? 5/8 में मल्टीप्लाई करो. नहीं नहीं, इतने स्पीड में तो लोग जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, गाड़ी में अंदर बैठे रहते नहीं. तो क्या स्पीड और एवरेज स्पीड में अंतर समझ में आया? अच्छा, दोनों वेक्टर है कि स्केलर है? इसमें तो डिस्टेंस की बात चल रहा है, कोई डायरेक्शन की मतलब नहीं है. बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज. थोड़ा देखते हैं. सपोज कोई आदमी यहां से चलना शुरू किया हो, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ठीक है. और ये डिस्टेंस सब दिया हुआ है आपको. दी डिस्टेंसेस आर ऑल मेंशन. ठीक है, ये सारा डिस्टेंस आपको दिया गया है. सपोज यहां से यहां तक जाने के लिए उसको A to B, ये A, B, C, D, और वो जो मूव किया है ऐसे, सारा डाटा आपको मान लो दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? दिया है कि A to B जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है. B to C जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है. और C to D जो डिस्टेंस है वो दिया गया है समथिंग लाइक 8 मीटर, ऐसे दिया गया है. और जो टाइम लगा A to B जाने के लिए वो दिया गया है 2 सेकेंड्स. और जो B to C गया उसके लिए दिया है 4 सेकेंड्स. फिर C to B आया है, उसके लिए दिया है 1 सेकेंड. और फिर B to D दिया गया है सपोज 4 सेकेंड. ऐसा करके चार्ट दिया गया है. कोई पार्टिकल का मूवमेंट आपको दिखाया गया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब अगर कोई पूछेगा टोटल टाइम क्या लगा है, उसको लगा है यहाँ पर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 4 4 8 9 तो 11 सेकेंड लगा नहीं? 11 सेकेंड लगा. पूछा है फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, t इक्वल टू 6.5 seconds and at t is equal to something 9 seconds. ये सारा समय में आपको स्पीड पूछा गया है. समझ में? t is equal to 1 second. कब था? कहाँ जा रहा था? यहाँ से चलना शुरू किया. ये कहाँ से चलना शुरू किया? यहाँ पे. कब चलने शुरू किया? जब t is equal to 0 हुआ था. t is equal to यहाँ तक आने के लिए उसको 2 सेकेंड लगा. A to B जाने के लिए 2 सेकेंड लगा. 1 सेकेंड मतलब कहाँ पे था? यहाँ पे था. जब वो यहाँ पे था, इतना दूर जाने के लिए छोटा सा साइन लेते हैं. 2 सेकेंड काफी छोटा टाइम है. 2 सेकेंड में कितना दूर गया है वो? A to B 10 मीटर गया है. तो T इक्वल टू 1 सेकेंड में उसका स्पीड क्या था? 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा. और T इक्वल 5 सेकेंड में आप बताओ, 5 सेकेंड का हाल कब था? जब वो 2 सेकेंड हो गया था. फिर 2 + 4 = 6. जब वो 5 सेकेंड में था, t = 5 सेकेंड, वो कहाँ पर था? B और C के बीच में था. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड लगा, यहाँ पर था कि नहीं? इधर जा रहा था. ये कब था? ये था t = 1. ये था t = 5. t = 5 सेकेंड में उसका स्पीड क्या था? उसके आसपास का डिस्टेंस देखो. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा उसको? B to C जाने के लिए 4 सेकेंड लगा. डिस्टेंस था 12 मीटर.
तो स्पीड क्या था 12/5 2.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर पूछा है t इक्वल टू 6.5। यहाँ पर कब पहुंचा? यहाँ पर पहुंचा t इक्वल टू 6 में, t इक्वल टू 6.5 कुछ यहाँ पे हो, इधर जा रहा था, है कि नहीं? तो इधर जा रहा था तो उसका स्पीड क्या था? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कितना समय लगा है? C से B आने के लिए लगा है 1 सेकेंड। और कितना दूरी है? कितना दूरी है? 12 मीटर। रिगेटिंग Yes, sir. C से B है 12 मीटर और लगा 1 सेकेंड, तो स्पीड कितना था? 12 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं? Yes, sir. और अगर हम कहेंगे कि t इक्वल टू 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड कब था? यहाँ पर पहुंचा 11 सेकेंड में, और यहाँ पर ये हो गया था 6, और यहाँ पर हो गया था 7, और ये हो गया 4। तो हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 सेकेंड लगा था, ये 7, तो इस रास्ते में था कहीं, Yes. इट वाज ऑन दिस पाथ। कितना दूर गया हो? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना दूर गया हो? B से D तक 4 सेकेंड लिया है, और B से D तक का डिस्टेंस कितना है? BC प्लस CD, 12 प्लस 8 20 मीटर गया हो 4 सेकेंड में। जो डाटा हमें दिया गया है 4 सेकेंड में 20 मीटर गया है, तो वहां पर स्पीड क्या था? 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? यस। तो इसको अगर हम ऐसे डिटेल्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये डाटा सब दिया हुआ है, थोड़ा इसको सजा के रखते हैं ताकि हम लोग कर पाएंगे इसको। फ्रॉम दिस डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है चीजें। धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स में घुस रहे हैं। अभी तक तो ड्रामेबाजी हो रहा था, अब मजा आएगा सोचने में। वो आप कहोगे और सुबह सुबह हरिओम ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି 12ଟା ବେଳେ, ଏବେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିବ। ହଉ ମୁଁ ସରିଲେ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି। तो ये हो गया हमारा t इक्वल टू, हाँ तो क्या लिखेंगे? 8 सॉल्यूशन की बात करें, t इक्वल टू 1 सेकेंड। स्पीड क्या था? स्पीड क्या था? t इक्वल टू 1 सेकेंड में वो यहाँ पे था। A टू B डिस्टेंस कितना गया था? 10 मीटर, और कितना समय में गया था? 2 सेकेंड में। 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? Yes, sir. 8 t इक्वल टू कब पूछा है? फिर 5 सेकेंड में। कहाँ पर है वो? 5 सेकेंड में इन दोनों के बीच में था, B और C के बीच में, और उसको B से C जाने के लिए 12 मीटर जाना पड़ता था और टाइम लगता था 4 सेकेंड। तो स्पीड हो गया 12 मीटर बाय 4 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, गलत बोल दिया? हाँ लास्ट का बोले प्रूफ कर। 12/5। अच्छा, प्रूफ भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। गलत अगर बोल दिया था तो इसलिए तो लिख रहा हूँ दोबारा। t इक्वल टू 5 के बाद आया 6.5, t इक्वल टू 6.5। ये इंस्टेंट में स्पीड क्या था? t इक्वल टू 6.5 में वो कहाँ पे था? C से B के बीच में था। C से B डिस्टेंस को कितना दूर आया? C से B होता है 12 मीटर, और C से B आया 1 सेकेंड में। सो इट इज 12/1, सबसे ज्यादा स्पीड में था, तब एक्सीडेंट होना हो सकता था। नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड में था, 12 मीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा होता है नहीं। और 8 t इक्वल टू 9 सेकेंड। स्पीड क्या होगा? t इक्वल टू 9 सेकेंड पे स्पीड क्या होगा? 9 सेकेंड मतलब यहाँ पर था वो B से D जा रहा था, B से D जाने के लिए 4 सेकेंड लगा, और वो डिस्टेंस भी तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? हाँ, BC दिया है और CD दिया है 20। तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा 12 प्लस 8
डिवाइडेड बाय कितना समय लगा 4 सेकेंड। इज नॉट इट 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? Yes, sir. सो ऐसे करके हमने सारा निकाल दिया स्पीड हर जगह का। अभी अगर हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो क्या करें? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल कितना डिस्टेंस गया है? टोटल डिस्टेंस कितना गया है? यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ ऐसे करके गया। अच्छा A to B गया 10 मीटर, B to C 12, सो इट इज 10 प्लस 12 गया 12, आया 12, बच गया 12, इधर वापस जाएगा यहाँ से यहाँ पर 20। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम क्या लगा? सारा टाइम को जोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आ रहा है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना हो गया? ये 24, 44, 54 बाय 11 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. हुआ? Yes, sir. चलिए, उधर zoom में एक एक तो ये जस्ट एग्जाम्पल था समझने के लिए। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यहाँ पर नोट करने वाली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हुआ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, कोई अगर कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, मान लो कि वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में, ठीक है, हरदम 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्पीड क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? 10 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? 10 इंटू 10, 100 मीटर। वो कितने समय में? 10 सेकेंड में। डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? फिर से 10। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर है। समझ में आया क्या? फॉर यूनिफॉर्म स्पीड मोशन द एवरेज स्पीड is same as the instantaneous speed। क्या बात समझ में आया? ये दोनों बराबर होते हैं, समझ में आया क्या? Yes. इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, कोई चीज अगर कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर है। बुक में तुम्हारे दिया था कार वाज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था, तब उसका एवरेज स्पीड और ये, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बदल सकता है, एवरेज स्पीड बदल सकता है क्या? नहीं, वो टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम है। समझ में आया? अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड हमें समझ में आ गया। और हमें ये भी समझ में आया कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कितना सीवियर होगा वो डिपेंड करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर कि एवरेज स्पीड के ऊपर। दूसरा चीज हुआ, कोई गया यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, रास्ते में उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड बदल रहा था। सपोज कभी उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, कभी उसका स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड, कभी था 4 मीटर पर सेकेंड, और कभी था से 9 मीटर पर सेकेंड। रास्ता भर में अपना स्पीड बदल रहा था। तो क्या आप बता सकते हो कि उसका एवरेज स्पीड कौन से रेंज में आएगा? किससे किसके बीच में रहेगा एवरेज स्पीड? और पूरा 15 में जाता तो स्पीड होता 15, पूरा 4 में जाता तो होगा 4। नहीं, क्या वो 4 से कम हो सकता है उसका एवरेज स्पीड? नहीं हो सकता। क्या 15 से ज्यादा हो सकता है? इसका मतलब इस एवरेज स्पीड विल बी ऑलवेज लिमिटेड बिटवीन द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मिनिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बात समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे इसको, फॉर ए पार्टिकल इन मोशन एवरेज स्पीड lies between maximum instantaneous speed, और लिख देते हैं इसको, the average speed
lies between the maximum and minimum instantaneous speed. समझ में आया? Yes. Yes. चलिए, ये सारा चीज आपको समझ में आया, तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू। आखिर में हम लोग देखें कि हमारा जो एवरेज स्पीड है दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बुक में आपको इस फॉर्मूला मिल जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। व्हेन इज टॉकिंग अबाउट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, कौन सा स्पीड की बात कर रहा है? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। स्पीड ऑफ ए कार इज 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब कौन सा स्पीड की बात कर रहा है? समझ में आ रहा ना? हाँ, तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ये समझ में आ गया। जब हम स्पीड कहते हैं हमें समझ में आना चाहिए कि एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। तो हर जगह स्पीड 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 बोल देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहा है कि एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहा है। समझ में आया? और दोनों चीज बराबर हो जाते हैं कब? जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड में। उसका अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड इज सेम एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना? चलिए देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कैसे बनाते हैं। ए ट्रेन moving with constant speed crosses a lamp post in 20 seconds. How much time it will take? How much time it will take to cross another similar train at rest। वैसे एक दूसरा ट्रेन रेस्ट में था, उसको क्रॉस करने के लिए कितना समय लगा? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हेन द ट्रेन इज क्रॉसिंग द लैंप पोस्ट, ये है लैंप पोस्ट, मान लो कि ट्रेन का लेंथ L है और ये कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। क्या स्पीड जानकारी है नहीं, जा रहा है। हम कब कहेंगे ये क्रॉस कर गया? जब ये ट्रेन कुछ इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा, हम कहेंगे क्रॉस कर गया, है कि नहीं? इस पोजीशन से इस पोजीशन से आ गया तो हम कहेंगे क्रॉस कर गया। तो किसी लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना दूर जाना पड़ा? अपना लेंथ L, क्योंकि ये ट्रेन का जो इंजन है वो यहाँ से यहाँ पर गया है, तो कितना दूर गया है? L डिस्टेंस गया है। सो द ट्रेन हैज टू मूव ए डिस्टेंस L। ये L डिस्टेंस गया है। कितना समय लिया हो? लिया है 20 सेकंड्स। अच्छा, तो ये हुआ पहला केस। मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज v, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज v। क्या आप v, L और 20 में रिलेशन ला सकते हो? क्योंकि वो L डिस्टेंस को गया है v स्पीड में, समय लिया है 20 सेकंड्स। क्या रिलेशन लाओगे? हाँ, L/20 इज इक्वल टू v। तो पहले पता चला कि v इज इक्वल टू L/20 और v/L इज इक्वल टू, और L/v सॉरी, L/v इज इक्वल टू 20। क्या ये बात समझ में आया? अब वो वैसा ही एक दूसरा ट्रेन को क्रॉस करने वाला है। दूसरा ट्रेन थोड़ा बनाते हैं। लेट अस मेक द सिमिलर ट्रेन एट रेस्ट। ये था पहला वाला ट्रेन और ये था दूसरा वाला ट्रेन। दूसरा वाला ट्रेन को क्रॉस करेगा। ये दूसरा वाला अभी रेस्ट में है, दूसरा वाला ट्रेन अभी रेस्ट में, ये चल नहीं रहा है, रेस्ट में।
कब कहेंगे ये पहला वाला ट्रेन इसको क्रॉस कर गया? जब ये वाला ट्रेन यहां से चलते चलते आके यहां पे पहुंचेगा, है कि नहीं? If the train goes from this position to this position, you say it has crossed this train. तो उसके लिए इस ट्रेन को कितना दूर जाना पड़ेगा? What distance it has to move? 12. समझ में आ रहा ना? Now this train has to move a distance 12. क्या टाइम लगेगा? वो तो भी स्पीड में जा रहा था, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था। अब ये डिस्टेंस हो गया 12, तो क्या टाइम लगेगा? 12 बाई v, लेकिन l बाई v तो 20 है, l बाई v का वैल्यू 20 है, तो 12 बाई v कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड्स। कितना समय लगेगा? 40 सेकेंड लगेगा। क्या बात समझ में आया? आया ना समझ में? हाँ, लिखे कि नहीं लिखे? लिख दी? बढ़िया। तो ये हो गया सॉल्यूशन पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन, ए ट्रेन क्रॉसेस ए लैम्प पोस्ट in 20 seconds and it crosses a 100-meter long bridge in 30 seconds. Find speed of train. कितना होगा? निकालो निकालो। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया। सोचना है और क्या, इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कोई लैंप पोस्ट था, इसको क्रॉस करने के लिए क्या स्पीड में जा रहा था मालूम नहीं है। लेंथ मान लो ट्रेन का L था। जब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया, लैंप पोस्ट को क्रॉस कर गया, मतलब इट हैज टू मूव ए डिस्टेंस L। नहीं तो आप कहोगे L बाई V इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। बाद में वो एक ब्रिज को क्रॉस करेगा। सेम ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करने वाला है। अब ट्रेन आया, ब्रिज के पास आया, थोड़ा इसको इधर ले, ज्यादा जाएगा तो साइड में निकल जाएगा ट्रेन। ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। अब ये ब्रिज के पास आया। ब्रिज कितना लंबा था? ब्रिज था 100 मीटर वाला, 100 मीटर 100 मीटर वाला था, और इसको क्रॉस कर गया तो आके यहाँ पे पहुंचा। अब ट्रेन कितना दूर गया है? नाउ द ट्रेन हैज गॉन ए डिस्टेंस L प्लस 100 बाई V। ये कितना समय दिया है? ये टाइमिंग दिया है 30 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आया? यहाँ से आपको V निकालना है, निकाल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते? L बाई V मालूम है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, L बाई V प्लस 100 बाई V is equal to 30. L by V is 20. L by V is 20, तो 100 by V is 10 और V हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? मतलब ये सब इजी क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे लेंगे ऊपर, चिंता मत करो। अभी तो ट्रेन में जा रहे, प्लेन में जाएंगे, ज़्यादा स्पीड में जाएंगे, अभी तो धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक, बढ़िया। कितनी अच्छी बात है कि आप लोग कर पा रहे हो, मुझे ज़्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे कहाँ पहुँचाना है। वो सब चीज़ें आप लोग सोचे नहीं, धीरे धीरे करेंगे। कोई आया क्या इधर? देवज्योति आया है, वेरी गुड। कब से आया? देवज्योति, आर यू एबल टू सी मी? Yes, sir. But why I am not able to see you? Okay, next question. Next question. Two cars move towards each other.
with 6 meter per second and 8 meter per second from a distance of 200 meters. Find after what time they meet. कितना सिंपल है, Yes. हर कोई बना सकता है नहीं? कितना हुआ? दो कार, एक कार है, ये एक दूसरा कार है, एक दूसरे से 200 मीटर दूरी से आ रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 200 मीटर्स। अब 200 मीटर की दूरी से दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कहीं मिलेंगे तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, दे विल मीट ईच अदर हियर। लेट दे मीट आफ्टर t seconds। तो ये कार 1 है, ये डिस्टेंस मूव बाय द फर्स्ट कार है d1, ये डिस्टेंस मूव बाय द सेकंड कार है। तो दोनों जब मिलेंगे ये कुछ d1 डिस्टेंस गया होगा, ये कुछ d2 डिस्टेंस गया होगा, d1 और d2 मिलके कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 200। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 मीटर। Then d1 plus d2 is equal to 200। d1 क्या है? Distance moved by the car 1 in 2 seconds, t seconds। कार 2 का डिस्टेंस है d2। कार 1 का स्पीड क्या था? 6 मीटर पर सेकंड। t सेकंड में कितना दूर गया होगा? 6 into t। 60 नहीं, 6 into t। 60 ये हो गया 6 into t। और ये दूसरा वाला कार कितना दूर गया होगा? 8 into t, that is 200। क्या यहाँ से हम t निकाल सकते हैं? Yes, 20 seconds। Sorry, गड़बड़, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, क्या हो गया ये? 200 by 14 is 100 by 7 seconds। Yes, sir. 14/2 हुआ था? Yes, sir. मतलब जो भी देते हो तुम लोग कर लेते हो, इसका मतलब हुआ। चलो ठीक है। I have to patiently wait। क्या मालूम कोई मिस कर रहा होगा, इसलिए मुझे सारा बताना पड़ता है। चलो सेम क्वेश्चन को देता हूँ, थोड़ा घुमाता हूँ। सेम क्वेश्चन को घुमाते हैं। थोड़ा सा घुमाने से बता सकते हैं क्या लोग? देखते हैं। Two cars move towards each other with 6 meter per second and 8 meter per second from a distance of 200 meter on parallel tracks। Find distance between them after 20 seconds। देखिए थोड़ा दिमाग लगाओ फटाफट। आफ्टर 20 सेकेंड्स दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? What is the distance between them after 20 seconds? रोनक क्या बोला देखना है? बोला सर मैं बना देता, मेरे को कार चलाना नहीं आता ना। अच्छा, दोनों पैरेलल ट्रैक में आ रहे हैं। देखो कुछ लोग बता रहे हैं कितना बढ़िया है। ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो 200 मीटर का था कि? अब ये जा रहा है इधर 6 मीटर पर सेकेंड में और ये इधर आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। D1 डिस्टेंस मूव्ड बाय फर्स्ट कार इन 20 सेकेंड्स। कितना हो गया? 20 into 6 is 120 मीटर।
D2 is distance moved by second car in 20 seconds. अरे तो इसको क्यों लेके आए? चलो, distance moved by second car in 20 seconds. Second car in 20 seconds हो गया. 20 into 8 is not it coming out to be 160. ये गया 120, ये आया 160. क्या दोनों मिलेंगे कि एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे नहीं. अगर एक जगह से शुरू करते तो ये इधर को जाता 120 मीटर और ये इधर को जाता 160. दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाता 280. लेकिन पहले से वो 200 मीटर आगे पीछे थे, तो अब क्रॉस करने के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा? 80 मीटर. रौनक को समझ में नहीं आया. 40 आ रहा है. 40 आ रहा है. क्या बोला? 40 आ रहा है. हाँ ऐसे. देखो भाई, अगर ये दोनों कार एक जगह से शुरू करते और इधर इधर जाते, 20 सेकंड में ये कितना जाता है? 120, ये 160. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? 280 है कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो ये दोनों कार ऑलरेडी एक दूसरे से 1 मीटर आगे पीछे है, तो 20 सेकेंड में ये 1 मीटर है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता? जो 280 हो रहा था वो 279 होता, क्योंकि 1 मीटर आगे पीछे. अब ये 200 मीटर आगे पीछे है, तो कितना बचेगा? 280 माइनस 200 दैट इज 80 मीटर. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ये तो हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम ये समझ में आना चाहिए. आफ्टर 20 seconds is equal to 120 plus 160 minus 200 is 80 मीटर. ये माइनस 200 समझ में आया? Yes, sir. ये अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप लोग बना लिए. चलो थोड़ा और घुमाते हैं. घूमो घूमो, देखते हैं. 2 cars move towards each other. वही कार को दौड़ा रहे हैं. Each other with 6 meter per second, 8 meter per second from a distance of 200 meter. A dog starts from first car and runs to second car. Again to first car and so on with 15 meter per second, 14 meter per second. Till it is killed with car. Find total distance Tragic. run by dog. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? Yes, yes. पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको. क्वेश्चन समझा देता हूँ. बोला कि ये कार था, ये कार इधर जा रहा था क्या स्पीड में? 6 मीटर पर सेकेंड में. और ये दूसरा कार था जो इधर जा रहा था 8 मीटर पर सेकेंड में. दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया हुआ है. कितना दिया है? 200 मीटर. कुत्ते ने पहला कार से शुरू किया और वो जब भाग के गया दूसरे कार के पास, यहां से भाग के गया दूसरे कार के पास, तो क्या उसको 200 मीटर जाना पड़ेगा कि कम जाना पड़ेगा कि ज्यादा जाना पड़ेगा? क्योंकि ये भी तो आ रहा था. 200 मीटर जाएगा नहीं, कम जाएगा. तो ये गया तो यहाँ से शुरू गया, यहाँ पर कहीं दूसरा कार को मिला, फिर वापस आया तो यहाँ पर कहीं पहला कार को मिला.
ऐसे दोनों कार के बीच में भागते भागते कुत्ता जो है कुत्ते की मौत मारा गया। यहाँ पर आके कुत्ता खत्म, कुत्ता जो है मर गया। हाँ, बताना ये है, ये कुत्ते ने, ये कुत्ता खत्म हो जाए, यहाँ खत्म हो जाए। बताना आपको ये कि कुत्ता कितना दूर दौड़ा, व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द डॉग। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे करते 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 मर गया। क्वेश्चन समझ में आया? बताओ। 2 घंटा, 2 मिनट में कुत्ता मार देगा। मार मार मार, बोला कि 2 मिनट में बताएगा। दोनों कार के बीच में कुत्ता बेचारा आ गया। हम्म 40 मीटर, 14 मीटर। कुत्ता का स्पीड क्या था? 14 मीटर सेकंड। 14 मीटर पर सेकेंड, मतलब सिर्फ 14 मीटर गया। कुत्ता का स्पीड गया है, मतलब 14 मीटर गया। 14 मीटर पर सेकेंड था उसका स्पीड। कितना समय में मरेगा, ये क्वेश्चन ये था, है ना? तो कुत्ता कितना दूर गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय द डॉग, कैसे पता चलेगा? अगर स्पीड ऑफ द डॉग और टाइम ऑफ मोशन मालूम है तो स्पीड इनटू टाइम इज द डिस्टेंस। स्पीड तो दिया हुआ है, टाइम पता करना है। कितना समय में कुत्ता मरेगा? जब दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, कि एक यहाँ देख के हार्ट अटैक कर जाएगा, ऐसे नहीं। दोनों के बीच में आएगा तभी मरेगा, नहीं, दोनों के बीच में आएगा तभी मरेगा। तो देखना है कि दोनों मिलते कब है। उतनी समय में कुत्ता भाग रहा था। समझ में आ रहा है क्या? दोनों कार एक दूसरे को मिलेंगे कितनी समय के बाद? हाँ, तो थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे। The 2 cars meet, ये तो मिर्चा जैसे दिख रहा है। 200 मीटर। अरे, The 2 cars meet after t seconds। तो बताओ, अभी आप स्मार्ट हो चुके हो। t सेकेंड में ये कितना दूर जाएगा? 6 into t, और कितना आएगा? 8 into t, that is 200। मतलब t हो गया 100/7 seconds। क्या कहोगे? डिस्टेंस रन बाय डॉग। वो तो 14 मीटर पर सेकेंड में भाग रहा था और गया कितना समय के लिए? इतनी समय के लिए, सेम टाइम के लिए। जब तक कार नहीं मिले कुत्ता भाग रहा था। Is that clear? So what distance it has to go? 200 मीटर। कुत्ते को 200 मीटर जाना पड़ा। सर आ गया करेक्ट। कौन? सर करेक्ट आ गया। कुत्ता कि तुम? आया समझ में? ठीक। नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पूछेगा इन द प्रीवियस क्वेश्चन, स्मार्टली आंसर देना। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द डॉग? अरे वो कांस्टेंट स्पीड में दौड़ रहा था ना, कांस्टेंट स्पीड में एवरेज स्पीड तो कांस्टेंट स्पीड के बराबर होता है 14 मीटर पर सेकंड। इतना क्या सोचना है कि नहीं? मैं सोच रहा था बोल के तुम लोग सोच रहे। अच्छा अच्छा, मैं बोला सोचो, इसलिए सोचने लगे। हाँ सोचो और बोलो। अच्छा ठीक, अब बोलेंगे बोलो। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स half distance with speed v1 and other half distance with speed v2
फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। कहीं जा रहा था, आधा दूर तो गया v1 स्पीड में, बाकी आधा गया v2 में। एवरेज स्पीड निकालना है। जो लोग समझ नहीं पा रहे और चुपचाप बैठ रहे हैं उनको तो बहुत मार पड़ेगा जब पकड़ में आएंगे। यू मस्ट इंटरेक्ट हियर, दिस इज ए बायलैटरल क्लास, टू वे कम्युनिकेशन। हम बोलेंगे आप सुनोगे, थोड़ी प्रवचन दे रहे हैं। नहीं, प्रवचन देने में क्या होता है, स्टेज पे कोई बैठ के बोलते जाता है, बाकी सब सुनते जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ लोग प्रवचन सुन रहे हैं। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। कोशिश करो, मैं आपकी पिक्टोरियल मदद करता हूं। अगर मान लो कि डिस्टेंस d है, चलो मान लेते हैं कि उसका डिस्टेंस d है। कितना दूर गया वो तो मालूम नहीं है, चलो मान लेते हैं डिस्टेंस d है। अगर डिस्टेंस d है तो पहला आधा डिस्टेंस d/2 को गया v1 स्पीड में, दूसरा आधा डिस्टेंस d/2 को गया v2 स्पीड में। d तो दिया नहीं है सर, कैसे निकालें? चिंता की कोई बात नहीं, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम। अगर मैं ये सब पार्ट को नेमिंग कर देता हूं तो क्या बता सकते हो कि व्हाट इज द टाइम फॉर मूविंग फ्रॉम A to B? देवज्योति, d/2 डिस्टेंस, अब वो तो t है, d/2 डिस्टेंस को गया है v1 स्पीड में, दूसरा d/2 को v2 में। तो पहला d/2 डिस्टेंस को जो गया है v1 स्पीड में, क्या टाइम लेगा? d/2 v1 स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। अच्छा, व्हाट इज TBC? रौनक बताएगा। B से C जाने के लिए कितना समय लगा? d/2 v2। बढ़िया है, d/2 v2। तो टोटल डिस्टेंस कितना गया रौनक? था ही d गया, कैसे 2d? यहाँ से यहाँ तक दिस प्लस दिस, हाँ 2d पूरा नहीं बोला था, बोलने वाला था 2d/2 ऐसे बोलने वाला था, और 2 कैंसिल हो गया तो आया d। टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हुआ? ये टाइम प्लस ये टाइम, नहीं, d/2 v1 प्लस d/2 v2। हाँ, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, d/2 v1 d/2 v2। क्या आ गया ये? इज इट कमिंग टू v1 v2 बाय यस सर, v1 प्लस v2? यस यस, ये क्या बातें समझ में आ रहे हैं? यस बढ़िया, ठीक है। यस दीक्षित क्या बोल रहा है? समझ में आया। समझ में आ रहा है, बड़ी कृपा है आपकी, समझ लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल in motion moves half the time with speed v1 and rest half time with speed v2. Find overall average speed, overall average speed. आधा समय गया v1 स्पीड में, बाकी आधा समय गया v2 स्पीड में। ओवरऑल एवरेज स्पीड बताओ। कितना मस्त है, हर कोई ट्राई कर रहा है, बढ़िया है।
कर गया आधा समय गया, मान लो पूरा टाइम t है तो t/2 समय के लिए गया v1 स्पीड में, बाकी t/2 समय के लिए गया v2 स्पीड में। सोचो, चलो a b c है तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम a to b डिस्टेंस क्या है? v1 स्पीड में जा रहा था और विथ टाइम t/2 है कि नहीं? व्हाट इज द डिस्टेंस मूव फ्रॉम b to c? v2 स्पीड में जा रहा था, टाइम लगा t/2। समझ में आया क्या? यस सर। अगर ये बात है तो टोटल डिस्टेंस क्या गया? टोटल डिस्टेंस इज v1 into t/2 plus v2 into t/2, that is t/2 goes common, v1 plus v2। टोटल टाइम क्या लिया? वो तो हम लोग मान लिए थे t है, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? this divided by t is not it v1 plus v2/2, total distance by total time, this quantity by t is v1 plus v2/2। आया समझ में? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, in a river velocity of flow is 4 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा स्पीड में पानी जा रहा है। A man can swim with 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में? यस। What total time he will take to go 200 meter downstream and come back to start। जहां से गया था वहीं पे वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? 200 मीटर जाएगा वापस आएगा, कितना समय लगेगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। रिवर है, ये रिवर है, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, आपको फीलिंग आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये नशा जो है फिजिक्स का अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। कौन सा है वो? मूव बोलता है ना, मूव में अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। धीरे धीरे जाएगा ये अंदर। चल बोल। यहाँ पर आयोडेक्स 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 ऐसे बोलते हैं, आयोडेक्स। तो यहाँ से वो आदमी गया 200 मीटर नीचे और फिर वापस आया, कितना टाइम लगा? A B C। तो दिया है कि स्पीड फ्लो का कितना है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 4 मीटर पर सेकेंड। A to B मोशन के बारे में सोचा जाए, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लो। कितना स्पीड में स्विम कर रहा था? 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्विम क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड। 6, और ये नीचे जा रहा था, पानी भी नीचे जा रहा था, तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 + 4 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम फॉर A to B कितना लगेगा? 200 मीटर जाना है, तो 200 मीटर जाके वापस आना है, तो आप होगी ये 200/10 20 सेकेंड्स। नहीं, जाते वक्त उसको लगेगा 20 सेकेंड्स, आते वक्त
बी टू सी मोशन, जगह तो नहीं, बी टू सी मोशन क्या बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? आदमी वापस आ रहा है कितने स्पीड में? अरे नहीं, उसका अपना स्पीड क्या है? 6, जबकि पानी का फ्लो है 4 मीटर पर सेकेंड, ये 6 मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा उसका स्पीड? 6 माइनस 4, 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या लगेगा बी टू सी आने के लिए? उसको वही 200 मीटर आना है बाई 2, कितना हो गया? 100 सेकेंड। टोटल टाइम टेकन 120 seconds. 2 minutes. is 100 plus 20 120 seconds। कितना इजी था? नहीं? आदमी माइकल फेल्प्स है। आदमी माइकल फेल्प्स है। आदमी माइकल फेल्प्स मतलब इतना जल्दी आ गया बोल के? देखो फिजिक्स में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। Man moves 20 meter, 200 meter downstream and then 200 meter upstream, 200 मीटर नीचे गया, 200 मीटर ऊपर भी आया। If total time of motion is say 60 seconds, find velocity of swim। हाँ, कितना स्पीड में वो स्विम कर रहा था, समझ में आया? Yes, yes, sir. कितना स्पीड में वो स्विम कर रहा था पता करना है। 20/3 नहीं, वाटर का फ्लो। हाँ कुछ दिया नहीं, हम क्या करें? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। स्ट्रीम फ्लो हो रहा है। सर फ्लो हो रहा है कि नहीं? तो उसको स्ट्रीम क्यों बोलोगे? तुम्हारे बकेट में पानी रखा है तो बोलोगे स्ट्रीम है? चलो मानते हैं कि x इज वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, y इज वेलोसिटी ऑफ स्विम। x इज वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम एंड y इज वेलोसिटी ऑफ स्विम। ठीक है, 200 मीटर गया तो आप कहोगे कि एवरेज स्पीड ओवर कंप्लीट मोशन, एवरेज स्पीड ओवर कंप्लीट मोशन कितना हो गया? कितना कंप्लीट मोशन में? 200 मीटर गया है, 200 मीटर आया है और टोटल टाइम लिया है 60। 400 बाई 60 इज 200 बाई 30 इज 100 बाई 15 इज 20/3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया उसका एवरेज स्पीड। Yes, sir. Yes, sir. कैसे करें?
जब नीचे जा रहा था उसका स्पीड क्या था, x प्लस वाई, ऊपर आ रहा था तो x माइनस वाई। नहीं, थोड़ा डाटा देने में मैं गड़बड़ कर दिया, एवरेज स्पीड ही निकाला, थोड़ा सा डाटा और इधर फिर वेलोसिटी पूछ लिया। फाइन, वेलोसिटी को काटो, वेलोसिटी कहाँ पड़ेगा अभी तुम लोगों को, एवरेज स्पीड। सिंपल हो गया, क्योंकि मैं डाटा मिस कर दिया, आई मिस्ड द डाटा। तेरे आंसर निकल गया था, निकल, जब क्वेश्चन निकला था तेरे को आंसर कैसे निकल गया? जबरदस्ती रटा हुआ, डेली सुबह क्वेश्चन आंसर रटता है क्या? अच्छा ठीक है, 9 बजे ट्यूशन है मुझे। 9 बजे ट्यूशन है? 9 बजे क्या सर? सर 10 मिनट है। नहीं वो लेट है। 50। ठीक है, हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर लिए, तो थोड़ा सोचने के लिए कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन आज टाइम नहीं होगा। विल सी इट नेक्स्ट क्लास, नहीं देर हो जाएगा। करके दे देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।